Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of understanding the self और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about developing secular identity, that is schooling as a process of identity formation। और identity हम secular डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग विद डेवलपिंग सेक्युलर आइडेंटिटी, हमें सेक्युलरिज्म का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो इसका मीनिंग आपने समझना भी है और पेपर में लिख के भी आना है, सिर्फ समझना नहीं है, लिख कर भी आना है। तो सेक्युलरिज्म बेसिकली मीनिंग क्या होता है? निरपक्षता करना रिलीजन की तरफ, ठीक है? कोई भेदभाव नहीं होना, कोई भी रिलीजन को हमने बैकवर्ड नहीं समझना, किसी भी रिलीजन को टॉप प्रायोरिटी नहीं देनी। ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि ट्रीट एवरी रिलीजन एज इक्वल, निरपक्ष, क्या कहते हैं हिंदी में वर्ड उसको। सो दैट इज secularism can be defined as the separation of religion from civic affairs and the state and concerns to the need of removing or minimizing the role of religion in any public sphere। अब हम देखते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं आना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, मूवीज़ में, काफ़ी मूवीज़ में आता है कि धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवा दिए पॉलिटिशियंस ने, मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो वही चीज़ क्या है, यहाँ पर फोकस की जाती है कि कंट्री के रिलेटेड कोई भी सिविक अफेयर्स हो या स्टेट का कोई भी डिसीजन हो या कोई इलेक्शंस की बात हो, तो वहाँ पर रिलीजन को लेकर नहीं आना। यही क्या है, सेक्युलरिज्म कहता है। क्लियर? साफ शब्दों में आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो सेक्युलरिज्म को हम क्या कह सकते हैं? द रियलाइजेशन ऑफ फादर ऑफ गुडनेस एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। हम कहते हैं ना, हमारा भाईचारा तभी होगा ना जब एकजुट मिलकर रहेंगे सभी, बिना किसी को देखे कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। क्लियर? अब देखिए, इसमें है डेफिनेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेक्युलरिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स रादर देन रिजेक्शन ऑफ एनी और ऑल रिलीजन्स। ठीक है, सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना और किसी भी एक रिलीजन को या फिर सभी रिलेशंस को रिजेक्ट नहीं करना। ये दी थी, दिस वाज गिवन बाय गांधी। देन फादर ऑफ सेक्युलरिज्म कौन है? जॉर्ज जैकब होलियॉक। इन्होंने ये टर्म दी थी सेक्युलरिज्म इन द ईयर 1851। अब इसके प्रिंसिपल्स भी इन्होंने ही दिए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। 4 प्रिंसिपल्स जो दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एम्फोसिस ऑन मटेरियल एंड कल्चरल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के ही मटेरियल और उनकी कल्चर के रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स है वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनी सर्च फॉर द ट्रूथ दैट कैन बी टेस्टेड लीडिंग टू ह्यूमन बेटरमेंट। उस सच्चाई की हमें मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो ह्यूमन बेटरमेंट की तरफ बढ़ती है, और हमें डेफिनेटली पता है, वो टेस्ट कर चुके हैं हम, कि ये चीज़ अगर बंदा बोल रहा है, ठीक है, ये ट्रूथ है, ये ह्यूमन बेटरमेंट की तरफ बढ़ती है। देन कंसर्न फॉर वर्ल्ड एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, इस दुनिया की। सबसे पहले देखिए, हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की, एक पर्सन के बारे में, फिर पूरी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में की कि पूरे सभी समाज में जो भी लोग हैं वो अच्छाई की तरफ बढ़ पाएँ। अब हम बात करेंगे पूरी अपने वर्ल्ड की, इस दुनिया की, ताकि जो दुनिया है वो अच्छाई की तरफ बढ़ पाए एंड इम्प्रूव कर पाए। देन इंडिपेंडेंट रैशनल मोरालिटी। फाइन, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म। फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि स्टेट के रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन हो, कोई इलेक्शंस हो या किसी भी तरह की एक्टिविटी हो या काम करना हो स्टेट के रिलेटेड, तो वहाँ पर रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, रिलीजन को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टेट लेवल की कोई इशू नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? देन इट प्रोटेक्ट्स बोथ बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। जो रिलीजन में बिलीव करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, और जो बिलीव नहीं भी करते हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? देन रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने रिलीजन को बेझिझक मान सकते हैं। ठीक है, नो बडी इज़ फोर्स्ड टू अडॉप्ट एनी बडीज एल्स रिलीजन। ठीक है, आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उसी को फॉलो करें, ये फ्रीडम दी जाती है सेक्युलरिज्म में।
देन डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हर बंदे को एक इक्वल एक्सेस दी जानी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि वो जो भी पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सभी को विदाउट एनी बायस्ड, ठीक है, रिलीजन बेस पे बायस नहीं होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज हर एक के लिए ओपन होनी चाहिए। देन इट इज़ नॉट एथिज्म, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम हैं तो आस्तिक ही, लेकिन हम किसी दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? हम अगर अपने रिलीजन को भी नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट्स फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नाउ एक्शन नीडेड एट द स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पर क्या एक्शन नीडेड होता है, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ थ्रू द इंडिविजुअल स्कूल दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑपरेट्स एंड अचीव इट्स गोल्स। अ सिस्टम ऑफ education fails or succeeds to the extent the school under the system fail or succeed in fulfilling their responsibilities। ठीक है, तो जो एटीट्यूड्स या फिर जो वैल्यूज़ स्टूडेंट्स को दी जा सकती हैं वो तीन तरीके से होती हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट टीचिंग, लिविंग एंड प्रैक्टिसिंग द वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स टू बी लर्नड, देन टीचर्स बिकमिंग मॉडल्स एम्बॉडिंग द डिज़ायर्ड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है कि या तो हम बच्चों को डायरेक्ट टीच कर सकते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, देन सेक्युलरिज्म की सिचुएशंस में उनको लाकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, एंड थर्ड क्या है, टीचर्स खुद एक रोल मॉडल बने बच्चों के सामने, जो टीचर्स खुद वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ पोजेस करते हैं सेक्युलर। क्लियर? तो बच्चे भी उनको देखकर वही सीखेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो टीचर्स एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। नाउ वी कैन सी प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म थ्रू स्कूल प्रोग्राम्स, क्या स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं। सो इसमें देखिए, फर्स्ट इज सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, देन यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ओनम, क्रिसमस, ईद। अब देखिए तीनों अलग अलग इन्होंने लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि दे आर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं दिवाली, ऐड कर सकते हैं गुरपूरब, ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। देन कंडक्ट इंटीग्रेशन कैंप्स, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के पर्सन्स आकर एक जगह पर रहते हैं और कैंप्स में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने फंक्शंस के बारे में कुछ सेलिब्रेशंस कर सकते हैं व्हाट्सएवर। देन अरेंज सेमिनार्स टॉक अबाउट वर्ल्ड पीस, कम्युनल हार्मनी। देन डिस्करेज ऑन रिलीजियस वैल्यूज़ बाय रिलीजियस लीडर्स, जो नेता खड़े होकर मतलब देश के लिए इस तरह से बोलते हैं कि यही रिलीजन सही है या वही रिलीजन सही है, तो उस चीज़ को डिस्करेज किया जाना चाहिए। इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म, तो स्टडी में या करिकुलम में सेक्युलरिज्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जानी चाहिए। देन टीच लेसन्स अबाउट ग्रेट सेंट्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर कॉज ऑफ नेशनल और सोशल वेलबींग। ठीक है, उन महान पर्सन्स की जिनको हम सेंट्स कहते हैं उनके बारे में जिक्र होना चाहिए आपकी बुक्स में भी, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ में भी, ताकि बच्चे उनको जान सकें, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उसके बारे में भी वो जान पाएँ। Then teachers should work as living models or ideals whose objectives, attitudes and unbiased activity can be emulated by their students। तो टीचर्स क्या है, रोल मॉडल्स हैं, लिविंग मॉडल्स हैं, जिनको देखकर बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को लगता है कि जो चीज़ टीचर कर रहे हैं वो सही है, तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेक्युलरिज्म का टॉपिक होता है कंप्लीट, और इसमें आप देख सकते हैं जो हमने मिनी टॉपिक्स किए हैं ये सभी आपने कवर करने हैं, सभी की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। सिर्फ आप प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म थ्रू स्कूल प्रोग्राम्स इतना सा नहीं लिख सकते, आपको सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्लियर? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर our last topic of this series, that is of humanism, humanistic approach या फिर schooling as a process of humanistic identity।